9,000 आए। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए। और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो एक माचिस की डिब्बी में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले, संगठनों अपनी तरफ से भी मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वचन पत्र को भी मैं धन्यवाद, जिन्होंने 1 साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, भातम जी, बहुत सारे सब बैठे हैं मेरे पीछे। इन्होंने 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय वर्ग। मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है, मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था। जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, तो ये कैसे होगा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस से भी हमने वचन पत्र में जोड़ा, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए
हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारे कर्ज माफी की है, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिले जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गाँव-गाँव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आ रहे। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आए। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमने ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। 5 बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है। जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार ने, अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी
गामी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए आईपीएल टीम हमारी बनी, बड़ी दुख की बात है। पहले मैं कहता था को मेट्रो की मदद करता हूं, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से बात करना चाहता हूं। मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी भेजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह, मैं दौड़ गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी आईपीएल टीम, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे, ताकि उनको इसमें हम पुश करें। आईपीएल टीम जो है मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया जाता है कि उनको इसके पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आम जन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग, हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे। पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे, ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जहां कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है। तो कांग्रेस का पिटारा खुला है, जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में भर्ती हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, हर वर्ग के लिए इसमें जो मुद्दे हैं वो लाए गए हैं। सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी किया है, और इस वचन पत्र की खासियत यह है कि इसको 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी युवाओं के लिए अलग मुद्दे, महिलाओं के लिए अलग, किसान के लिए अलग,
और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग, तो अलग अलग वर्गों के लिए इसमें वर्गीकृत किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कमलनाथ ने यह बोला है कि गोबर खरीदी भी मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। और अपने संबोधन के दौरान जब वो वचन पत्र को जारी कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो वचन देती है वो पूरा करती है। तो आज मंगलवार का दिन है और आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। तो कांग्रेस वचन पत्र को लेकर लीड लेना चाहती थी और अब बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर लिया है। उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश की आगामी सरकार में कांग्रेस कमेटी का जो वचन पत्र है उसके विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित अग्रिम पंक्ति के नेताओं से आग्रह करता हूं कि उस विमोचन का कार्यक्रम करें। आपके सामने जो दस्तावेज है उसकी सभी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। हाँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो 7 अलग अलग वर्गों के लिए सिंगल पेज का हमने घोषणा पत्र बनाया है उसका विमोचन के लिए फिर से मैं आग्रह करता हूं अपने पंक्ति के नेताओं से। इधर और देते हैं। ये जो सिंगल हमने 7 अलग अलग वो सिंगल पेपर है, ये सब कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएंगे। हो गया आप लोग का। अब मैं वचन पत्र समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वचन पत्र जितनी मेहनत से उनकी टीम ने, उनकी पूरे जितने साथी हैं उन लोगों ने बनाया है, उस वचन पत्र के बारे में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को। तो बता दें कि कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो चुका है और अपने पिटारे में सभी के लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस ने खेला है, जैसे कि 2 लाख नए पदों पर भर्ती हो, चाहे बेटी विवाह योजना की राशि को बढ़ाना हो, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हो, इसी के साथ महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, यानी सभी वर्गों के लिए इस वचन पत्र में कुछ ना कुछ। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, देखिए आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये वचन पत्र काफी अहम माना जा रहा था, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस वचन पत्र को? देखिए ऐसा है कि इसमें प्रीता जो जितना सार्वजनिक था वो तो है ही, जो प्रियंका गांधी गारंटी के तौर पर सार्वजनिक कर रही थी, मतलब उसमें किसान कर्ज माफी भी है, महिलाओं को नारी सम्मान निधि भी है, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए वाला, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ वाला, जो जितने भी उस समय के अनाउंसमेंट थे वो तो हैं। इसमें तेंदुपत्ता की मजदूरी की दर प्रियंका अनाउंस कर चुकी थी मंडला में, ही से पढ़ो पढ़ाओ योजना भी मंडला में अनाउंस हो गई थी, स्कूली शिक्षा निःशुल्क अनाउंस हो गई थी, और जो ट्राइबल बहुल इलाके हैं वहां पे पेसा एक्ट भी और 6ठी अनुसूची
ये भी अनाउंस हो गया था। जो नई बहुत सारी चीजें हैं वो बहुत उन संवेदी विषयों को इसमें छुआ गया है जो बीजेपी सरकार के लिए संवेदी रहे हैं। मसलन समर्थन मूल्य किसानों को, वो उन्होंने उसमें जोड़ा है कि समर्थन मूल्य 2600 और 2500 रुपए देंगे, 2400 कुछ रुपए अभी भी है। हालांकि ये कितना मिलता है और कब मिलता है इसको लेके बहस अक्सर होती रही है। सिंचाई के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, यानी संभवतः ये अर्बन एरियाज के लिए होगा, क्योंकि नीचे एक उन्होंने कॉलम और जुड़ा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित करेंगे, यानी 1 लाख के आसपास इसमें भी भर्ती होगी। तो युवाओं के लिए भी है। शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये लंबे वक्त से जो पेंडिंग भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पर पेंडिंग है, हालांकि उसमें इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन उन भर्तियों को भी करेंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता की बात कही गई है, 1500 से 3000 रुपए तक प्रतिमाह, ये एक बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा महिलाओं का बेटी विवाह योजना, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से जुड़े मसले पर ही ज्यादा आगे जा रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना भी शुरू की और इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि भाई बीजेपी सरकार महिलाओं, लड़कियों को लेकर बहुत संवेदी है। उसका काउंटर है कि अभी तक 51,000 मिलता था, अब इन्होंने कर दिया कि 1,01,000 रुपए की मदद करेंगे बेटी विवाह योजना में। महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 25 लाख तक का ऋण होगा। ग्रामीण महिलाओं को 5,000 वर्ग फीट का भूखंड देंगे। आवासहीन जो महिलाएं हैं, हालांकि 5,000 आवासहीन महिलाओं को भूखंड देना बहुत बड़ा एरिया कहलाता है वो, लेकिन इसमें मेंशन है कि आवास और आजीविका शायद दोनों के लिए दिया जाएगा। स्वास्थ्य पर कानून बनाएंगे कि वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही गई है, यानी 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो शामिल रहेगा। और आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी जरूर मैं यहाँ मेंशन करूंगा, क्योंकि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अभी नाराज हैं सरकार से। तो उन्होंने कहा कि भाई आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन, इन सब के साथ न्याय करेंगे, लिखा है। यानी सीधा सीधा ये नहीं कहा कि इन्हें करेंगे क्या इन्हें नियमित कर देंगे, क्या इनकी सैलरी बढ़ा देंगे, क्या इनका जो वेतनमान है वो नियमित के बराबर कर देंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। ये कहा कि भाई इनके साथ हम न्याय करेंगे और पहली कैबिनेट में ही इनके लिए प्रस्ताव लाएंगे। तो कुल मिला के हम अगर देखें इसे सारे एक तरह से पूरा एज अ होल, तो ये लुभावना जरूर है ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का। लेकिन मसला फिर वही है कि बजट बहुत खर्च होगा इसमें, और ये कैसे बजट आएगा ये इस पर जरूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और यही झलक वचन पत्र में भी दिखाई दे रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि युवा, महिला और किसानों पर कांग्रेस का खास फोकस है और सभी की जरूरतों को, सभी मुद्दों का समावेश इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो, किसानों की बात हो, सभी वर्गों का हित ध्यान में रखा गया है। तो बता दें कि आज कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है। रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम चल रहा था और इसमें जो मुद्दे थे, 5 गारंटियां जो मंच से बोली गई थी, और उसके बाद जब प्रियंका गांधी मंडला पहुंचती हैं तो वो 3 गारंटियां और उसमें जोड़ देती है। तो कुल 8 गारंटियां जो कांग्रेस की होती है वो भी इसमें शामिल की गई हैं और इसी के साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं जो वचन पत्र में शामिल किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के लिए एक अलग से वचन पत्र होगा, यानी कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा। युवाओं के लिए अलग होगा, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग होगा। यानी कांग्रेस ने अपना पिटारा खोला है और इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते, हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए आज इंतजार था कि कांग्रेस जब अपना वचन पत्र लेकर आएगी तो गारंटियों के अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो जोड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आधी आबादी के लिए क्या कुछ ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो कांग्रेस का ये जो वचन पत्र आया इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि महिलाओं पर मुख्य फोकस है कांग्रेस का। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस की तरफ से जो मंथन चल रहा था वचन पत्र के बिंदुओं पर, उसे आज फाइनल करके अंतिम रूप दिया गया और इसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ दिग्गज नेताओं ने वचन पत्र विमोचन कार्यक्रम में जारी भी किया। अब वचन पत्र कांग्रेस का जनता के सामने है। तमाम मुद्दे जो है इस वचन पत्र में गिनाए गए हैं। जनता के लिहाज से तमाम वादे कांग्रेस ने फिर से किए। इसके अलावा
कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने ये भी कहा है कि जो पुराने वचन पत्र के बिंदु है उस पर वो दृढ़ संकल्पित है, उस पर लगातार वो काम करेंगे, उसे पूरा करने का काम करेंगे। और जो नए वचन पत्र के बिंदु है उसमें उन्होंने खुशहाल किसान, खुशहाल मध्य प्रदेश दिया है, का नाम दिया है, नारा दिया है। उन्होंने साफ तौर से किसानों के लिए तमाम योजना को लागू करने के लिए धान के समर्थन मूल्य, गेहूं के समर्थन मूल्य और गोबर को खरीदने तक की योजना को जो है उन्होंने हरी झंडी दी है। गोधन से खुशहाली का भी उन्होंने इसमें बिंदु दिया है। इसके अलावा मत्स्य क्रांति को लेकर भी बढ़ते कदम उन्होंने एक चैप्टर दिया है जिसमें तमाम योजनाएं मछुआरों के लिए दी है। इसके अलावा नर्मदा के लिए भी माँ जीवन दायिनी के नाम से भी उन्होंने वचन पत्र में कई वादे किए। जल संसाधन विभाग के लिए, जल संपदा के लिए, युवाओं के संग विकास के रंग, ये टॉपिक भी उन्होंने दिया है। और तमाम योजनाएं युवाओं के लिए, खास तौर से बेरोजगार भत्ते से लेके तमाम जो वादे हैं वो कांग्रेस फिर से करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पुरानी पेंशन लागू करने की गारंटी पहले ही दे चुकी है और वचन पत्र में उसका जिक्र भी है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए तमाम वादे जो है इस समय किए गए। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जरूर एक बड़ा वादा किया है कि जितनी भी कंपनी है जो कि इन कर्मचारियों से तमाम विभागों में काम लेती है, उन कंपनियों, उन एजेंसियों के साथ बातचीत करके न्याय करने का काम किया जाएगा। और व्यापारी को लेकर भी उन्होंने किया है, सुरक्षित व्यापारी, सुखी व्यापारी, ये स्लग उन्होंने दिया है। यानी हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया, पर्यटन विकास हो, शिक्षा का अधिकार हो या फिर तकनीकी शिक्षा हो, कौशल चिकित्सा शिक्षा हो, ये तमाम जो योजनाएं, जो दावे हैं वो इस वचन पत्र में किए गए हैं। और साथ में महिलाओं को लेकर भी पहले ही जो 11 गारंटी, जिसे हम आज कमलनाथ ने बताया कि ये 11 जनता के अधिकार है, जिसमें जल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम अधिकार जो है वो देने का काम भी कमलनाथ ने यहाँ पे वचन पत्र के द्वारा किया है। कृषक न्याय योजना के तहत जय किसान फसल ऋण माफी योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा लागत कांग्रेस की मुनाफा किसानों का, इस तरीके की योजना को लेकर भी उन्होंने समर्थन मूल्य गेहूं का 2600 रुपए और धान का 2500 रुपए करने का काम किया है। इसके अलावा प्रीता, इंदिरा किसान ज्योति के तहत 100 रुपए की यूनिट पे बिल माफ और 200 रुपए पे बिजली का बिल हाफ। इसके अलावा मेरा खेत मेरा ट्रांसफर योजना के तहत 12 घंटे पर्याप्त बिजली देने का भी यहाँ पे वादा किया गया है। इसके अलावा 70 लाख हेक्टेयर आस्वास्तिक सिंचाई, यानी किसानों को सिंचाई और सड़क का अधिकार देने का भी यहाँ पे वादा किया गया है। इसके अलावा नई नीति रबी और खरीफ फसल को लेके, जो खाद्य को लेके लगातार जो किल्लत मध्य प्रदेश में देखी गई थी पिछले दिनों, उसको लेकर भी यहाँ पे खाद्य का 100% तय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से इसके नियंत्रण पर भी नजर रहेगी, इस तरीके का वादा भी किया गया है। इसके अलावा नवीन फसल नीति को लागू किया जाएगा और ऋण परामर्श केंद्र जो है किसानों के लिए बिल्कुल मनोज जी, और कहीं ना कहीं ये लोक लुभावन वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि वचन पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस ने एक लंबा मंथन किया, सभी वर्गों से सुझाव मांगे गए थे। और जैसा कि कमलनाथ ने अभी संबोधन में कहा कि 9000 से ज्यादा सुझाव आए थे और सभी सुझावों पर मंथन करने के बाद इन सभी को, इनमें से जो मुख्य मुद्दे थे उनको इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत